जब हमारी टीम बनती है तो हमें पैसिव इनकम आता है। और शुरू में मैचिंग कमीशन आपको जितना बड़ा बनाएंगे उतनी बड़ी टीम बनेगी, और जहां से आप 2 लाख रुपए पर वीक तक पहुंच सकते हैं, यानी महीने के 8 लाख रुपए तक। सेल्स रैंक बोनस जहां 1500 रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के रैंक बोनस पे आप पहुंच सकते हैं। सेल्स रिवॉर्ड है जहां पे अलग अलग लेवल पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। सेल्स टूर है जहां पे अलग अलग रैंक पे आपको टूर मिलते हैं। लीडरशिप इंपावरिंग बोनस प्लेटिनम से शुरू हो जाता है। आपको ग्लोबेदा रॉयल्टी तो 5 रैंक से शुरू हो जाती है, जो कंपनी की टोटल टर्नओवर वैल्यू होती है एक महीने की, उसमें से लगभग अप टू 4% के आसपास, यानी कि 2 रुपए के आसपास एक एसपी में 2 रुपए निकाल करके सारे के सारे टोपाज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है ना। उस रैंक पे सिर्फ टोपाज को थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, क्योंकि 400 लोगों का नेटवर्क हो जाता है, और जिसके पास 400 लोगों की टीम है, थोड़ा बहुत तो बिजनेस नहीं करेगा तो फिर उसको रॉयल्टी कैसे आएगी। तो वहां पे बिजनेस करना। एनुअल रॉयल्टी बोनस, वुमेन ऑन डिसेबल डायमंडशिप बोनस, यानी कि कोई भी अगर महिला डायमंड बनेगी या फिर कोई भी अक्षम व्यक्ति डायमंड बनेगा तो उसको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट और 1 लाख रुपए का चेक एक्स्ट्रा मिलेगा उसको प्रोत्साहन के लिए। बोनांजा ऑफर हर 3 से 4 महीने का कंपनी में बोनांजा आता रहता है। जैसे अभी हम लास्ट टाइम शिमला गए थे घूमने, और इस बार हमारा पूरी टारगेट चल रहा है, और इस बार हम लोग पूरी टारगेट को भी कंप्लीट करके बहुत अच्छा काम कर रही है पूरी टीमें, और पूरी टारगेट बहुत सारे लोग विन किए हैं, और इस बार हम लोग पूरी टारगेट में भी जाएंगे घूमने के लिए। रीपर्चेज और रीसेल कमीशन, ये कैसा कमीशन होता है कि जब आप दोबारा खरीदेंगे या फिर दोबारा प्रोडक्ट को कंपनी से आपने खरीदा और लोगों को बेचा, उस पे भी आपको बार बार कमीशन आएगा। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट लिया 100 एसपी का और मुझे दोबारा 100 एसपी का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं दोबारा भी कंपनी से खरीद सकता हूँ, उसका मुनाफा और भी दोबारा हमें मिलेगा। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड, परिवार सुरक्षा योजना, ये तमाम जो सुविधाएं हैं ग्लोबेदा के साथ में आपको मिलती हैं, सिर्फ कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट से प्रोडक्ट 100 एसपी के प्रोडक्ट परचेज करके आप इस्तेमाल करिए और अपनी टीम बनाने की शुरुआत करिए। तो मुझे लगता है कि आप सारे लोग टीम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, और टीम आप बना सकते हैं। और बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको बिजनेस में टीम बनाने के लिए हमेशा फोकस रहना है कि मुझे इस बिजनेस में मुझे क्या मिलने वाला। मैं कहता हूं कि आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 लाख पर वीक की इनकम मिल रही है, आप इसके लिए काम करिए, क्योंकि जब आप अपनी मैचिंग इनकम के लिए ज्यादा काम करेंगे तो टीम भी बड़ी बनेगी, और आप इनकम यानी बिना काम किए वाले जो पैसा आप चाहते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा बनेगा। प्रॉब्लम क्या है हमारे लीडर के साथ में, वो क्या सोचते हैं बिना काम किए हुए वाली इनकम पहले आ जाए। जब आप ये सोचने लगते हैं ना कि बिना काम किए हुए वाली इनकम पहले आ जाए, तो फिर ना जो काम करने से इनकम आनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलती है। और बिना काम किए तो हमें काम करके जो इनकम लेनी है वो है हमारी मैचिंग कमीशन, और वो आप हफ्ते का 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं, महीने का 8 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, और साल का 1.04 सीआर अर्न कर सकते हैं। तो सोचिए आप कि आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को एक्टिव रख करके काम। दुनिया में हर व्यक्ति देखिए वही ग्रो कर रहा है, उसी का नाम है जो एक्टिव है, जो मार्केट में दिख रहा है। हम और आप क्या सोचते हैं कि बिजनेस में आ गए, घर में बैठ जाएंगे, हमारा नाम बनेगा, हमें लोग मान सम्मान देंगे, हमारी बातें मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें हमेशा एक्टिव इनकम पे काम करना है, एक्टिव रह करके काम करना है। दुनिया में देखिए हर व्यक्ति एक्टिव है तब तक उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। पैसिव जब हो जाता है, यानी वो जब काम पैसिव कब उसको होता है, जब वो एक्टिव में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है तब उसको पैसिव इनकम मिलती है। और आपको भी इस बिजनेस में पैसिव इनकम बहुत बड़ा मिलेगी, लेकिन जब आप शुरुआत में एक्टिव रहेंगे। आप सोचिए ना कि अगर कंपनी में जितने भी लीडर हैं तो 5, वो सोचते हैं कि यार रॉयल्टी मुझे बड़ी नहीं मिल रही है। आपको रॉयल्टी भी बड़ी मिलेगी। आप उस महीने का 1-1 लाख रुपए का अपना कमीशन बनाइए तो सही। देखिए ना कितना सारा चेक बनाते हैं, वो 5,000 रुपए का सोचते हैं रॉयल्टी मेरी बड़ी बन जाए, कैसे बनेगी। आप एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको पैसिव बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो आप सोचिए कि आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि 8 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं इस बिजनेस की वजह से। ठीक है ना। और इस बिजनेस में आपको पहुंचने के लिए अब यही है कि कुछ लोगों का 3 चीजें होती है हर व्यक्ति के जीवन में। कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, या फिर करना नहीं आता, या फिर करना नहीं चाहता। अब 3 कैटेगरीज की हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। अब आप चेक करिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कर ही नहीं सकते तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। दूसरी कैटेगरी की करना नहीं आता, तो अगर, और या तीसरी कैटेगरी की करना नहीं चाहता, तो अगर पहली कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी में आप आते हैं तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरी कैटेगरी में है कि नहीं आता है तो आपको सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब कई सारे तो हैं ये मान के रखते हैं कि यार वो कई तो चाहते नहीं है, कई करना ही नहीं चाहते हैं, और कई को लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन कई को लगता है कि मैं कर पाऊंगा बस मुझे आता नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है
कि जब कोई लीडर ये कहता है फोन करके कि सर मुझे थोड़ा बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करना चाहता हूँ, वो लीडर हमेशा प्रूव करता है। और वो लीडर देखेंगे कि कम टाइम में बहुत बड़ा ग्रोथ लेके आता है, अपनी टीम बड़ी बनाता है। अपनी टीम में भी इस वीक में जो अभी हम लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट डे मना रहे थे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे थे, हम लोग लगातार 3 दिन उस पर काम किए हैं। हम लोग 7 को थे, 8 को थे, 9 को थे, 3 दिन लगातार उस पर हम लोगों ने काम किया और देखा कि आप देखेंगे कि उस लीडर की टीम में ज्यादा महिलाएं विनर बनी। जिस लीडर की तीसरी एक वीक वाली कैटेगरी में था कि मुझे आता नहीं है और उसने अप्लायंस से सीखा तो हो गया, और कई सारे थे आते ही नहीं थे, कई सारे को पता चला कि मुझे ऐसी महिला सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, विश्वास अपनी सोच पे करना है, विश्वास अपनी मेहनत पे करना है, विश्वास अपने आप पे करना है। ठीक है ना, विश्वास अपनी कंपनी के जो अचीवर्स लोग हैं उन पे करना है, प्रोफिटा पे विश्वास करना है। जो सफलता आपको मिलने वाली है उस पे विश्वास करिए कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा, इस बात पे भी भरोसा करिए। कई बार तो आप इसी बात पे भरोसा नहीं करके आप डायमंड बन जाएंगे, तो जब आप ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे आगे जाएंगे। दूसरी चीज है जो कोर स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए, अपनी आत्म छवि को अच्छी रखिए। ठीक है, क्योंकि ये लोगों के घरों तक का बिजनेस है। हमेशा लेन देन, हिसाब किताब और कहीं ना कहीं अपना इमेज दोनों को अच्छा रखना है, क्योंकि हमें लोगों के साथ जुड़ करके बिजनेस करना है। अक्सर वो लोग इससे बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है। आपने देखा होगा कि एक लीडर था जिसका धुआंधार बिजनेस चल रहा हो और वो लीडर अचानक से गायब हुआ हो। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो उस लीडर की किसी भी, आप कहीं भी जाके देख लेना, कहीं भी दुनिया में किसी का बहुत बढ़िया चल रहा हो, वो खत्म हो गया हो। 2 चीजें, एक तो उसने या तो वो गलत विचारों में चला गया, कहीं ना कहीं उसकी आत्म भी बढ़िया नहीं रही, वो उसके, मैं कह सकता हूँ खुल्लम खुला कि वो गलत संगति में चला गया, कुरीतियों में चला गया। ठीक है ना, जैसे बिल्कुल आप लोग बोलते हैं कि शराब का बहुत ज्यादा सेवन करने लगा, लड़कियों का ज्यादा सेवन करने लगा, इस तरीके की चीजें, तो देखेंगे उसका सब खत्म हो गया। दूसरा, हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी हो गई। ठीक है, लेन देन बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, उधारी चल रही है पूरी, उधर उधारी, उस लीडर की उधारी, वहां उधारी, उधर उधारी। अब वो उधारी में वैसे लोग गायब हो जाते हैं। ये 2 चीजों को हमेशा, तो आत्म छवि अच्छी रखने के लिए ठीक है, हमेशा आपको फोकस करना है कि आत्म छवि कैसे अच्छी रह सकती है। ठीक है ना, और मुझे लगता है 2 चीज आप कर लेंगे ना तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी आत्म छवि अच्छी रहेगी। गलत चीजों से बचे रहिए और ये हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि सब चीजें खत्म हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तीसरी चीज है दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखिए। ये बिजनेस रिलेशंस का है, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने रिश्तों से बहुत परेशान है। ठीक है ना, क्योंकि आज जैसे हमारे माँ बाप हैं, अब हमारे माँ बाप ने हमको और हम बड़े हो गए, तो हमारे माँ बाप की हमसे उम्मीदें हैं कि मैं उनको कुछ करके दूंगा। ठीक है, मैं उसमें कर नहीं पा रहा हूँ तो मेरे माँ बाप से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, मेरी शादी हो गई, बेटी की कुल अलग से कुछ इच्छाएं हैं, वो नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, फिर मेरे वहां रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो पूरे जीवन भर हर जगह कुड़ के आता है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अब आपके साथ उसको उम्मीद हो जाती है कि शायद आप उसका मदद करेंगे, आप उसका बिजनेस बनवाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप उसके साथ भी नहीं हैं, वो व्यक्ति निराश हो जाता है और वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो बेचारा खुद इतना तड़प रहा है, हर जगह उसको डंडे मिल रहे हैं, हर जगह थपेड़े मिल रहे हैं। और आपके साथ भी अगर उसको आपने अच्छा रिश्ता उसके साथ नहीं बनाएंगे तो फिर वो बिजनेस कैसे करेगा। वो तो पहले से टूटा हुआ है, आपको सहारा देना है, उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। ठीक है, ये तीसरा कोर स्टेप आज की मीटिंग्स में आप लोगों को ध्यान देना है, आपको अपना बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए। और चौथा कोर स्टेप, सीखते रहने का गुण विकसित करिए। इस बिजनेस में हम कहते हैं कि किसी को बहुत कुछ नहीं आता। इस बिजनेस में कोई कहे कि मैंने सब कुछ सीख लिया है ना, तो ये बिजनेस को बोला जाता है कि पूरा समुद्र है। ठीक है, आप जितनी डुबकी लगा सकते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं, उतनी से आपको रत्न मिलने वाले हैं। जितना मंथन करिएगा, यानी कि नहीं, आप सीखते रहने का गुण खुद विकसित करिए। अगर स्ट्रेटजी है कि उसने इतना अच्छा काम कर रहा है, ये काम कई लीडर नहीं करते हैं। अगर डाउनलाइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो देखिए ना, वही चीज आप करिए अपने टीमों में, देखिए आपका भी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर चौथा कोर स्टेप। पांचवा कोर स्टेप, कल्पना शक्ति को पहचानिए। आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करिए, अपने माइंड को थोड़ा पावर रखिए। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जीवन में कभी खुशियां आती हैं, कभी दुख आता है। हम लगातार, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा ऐसे चलते रहता, आज बहुत अच्छा है, थोड़ा कल परेशानी भी रहेगी, लेकिन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। अंदर से, कहते हैं ना कि अंदर से बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है, क्योंकि अंदर बाहर हम कितना दिखते हैं, हमारा माइंड में क्या बाहर दिखता है, सिर्फ शायद
10% दिखता है हिस्सा, 90% तो अंदर है ना पूरा। आप क्या क्या अंदर सोच सकते हैं, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। आप अपने अंदर की शक्ति जो 90% अंदर नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। अरे बाहर से तो एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक और एक कॉमन सा मजदूर, दोनों तो बाहर से सेम दिखते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मजदूर अलग दिखता है और वो साइंटिस्ट अलग दिखता है। उसके भी सेम आंख, नाक, दो पैर, हाथ सब सेम दिखते हैं, लेकिन वो जो साइंटिस्ट है ना, वो अंदर से 90% भरा पड़ा है, ठीक है ना। और मजदूर सिर्फ बाहर जितना दिख रहा है ना, 10% उतना ही है। आप अंदर से 90% वाले हिस्से को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे देख रहे होंगे आपको ये ग्लेशियर दिख रहा है ना, जो कोई एक पहाड़ दिख रहा है, वो जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा नीचे होता है। उसकी तह मजबूत रहती है, जड़ें मजबूत रहती है, ठीक है। पेड़ देख लीजिए, पेड़ ऊपर जितना बड़ा होता है उससे ज्यादा उसकी गहरी जड़ें होती हैं, और जिस पेड़ की ज्यादा बड़ी गहरी जड़ें होती हैं वो पेड़ किसी आंधियों में गिरते नहीं है, और जिनकी जड़ें बहुत ऊपर ही रहती है वो गिर जाते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपको कोई 2 मिनट में बरगला लेता है, 2 मिनट में आपको इधर से उधर कर देता है, आप 2 मिनट में नेगेटिव हो जाते हैं, किसी दूसरे की प्रॉब्लम को लेके अपनी प्रॉब्लम बना के घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत नहीं है ना, जड़ें अंदर तक नहीं है। आप जड़ों को अंदर लेके जाइए, अपनी कल्पना शक्ति, आप विजुअलाइजेशन करिए, माइंड को पावर करिए, ठीक है ना। आप अच्छी चीजों को कल्पना करिए कि मुझे मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी मेरी पटना मीटिंग थी, मैं आ रहा था तो मैं कई जगहों पे मैं चला रहा था कार, तो मेरे भी अंदर ऐसे विचार आ रहे थे, और ऐसे कार आ रही है, ऐसे ठुक जाएगी कार, तो मैंने उस विचारों को कैसे कंट्रोल करना, मुझे कंट्रोल करना है। बोले नहीं, कैंसल 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 कैंसल, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। हमें अपने अंदर जो विचार आएंगे उस पर कंट्रोल भी तो हमें ही करना है ना, और हमारा सब माइंड पावर करने वाला है। तो कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचानिए, जो आपको जीवन में चाहिए उसके बारे में। अब मुझे बताइए, क्या मैं अपनी कार का एक्सीडेंट चाहता था कि एक्सीडेंट नहीं चाहता था? आप मुझे बताइए हरिवंश, मैं क्या चाहता था? मैं सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था, खुद को बचाना था, दूसरों को भी बचाना था। मैं एक्सीडेंट तो नहीं चाहता था अपनी कार का, और लेकिन हमारे दिमाग में विचार आ रहा था, तो लेकिन तो क्या किया, कंट्रोल किया, उसको कैंसिल किया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। तो आपके भी दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आप उसको कैंसिल करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। जो आपको चाहिए उसके बारे में लिखा है ना, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने, यानी आपको जरूरत क्या है, ठीक है। दिमाग में तो थर नए विचार, पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे, आप सोचिए कि उसमें से पकड़ना किसको है, बाकी को हटा देना है। जो आपकी जरूरत का है, जो आपके काम का है, जो आपको आगे बढ़ाएगा, उसको आप होल्ड करिए, ठीक है ना। तो ये 5वां कोर स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे 6ठा पे, हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, जैसे हम लोग जब बोनांजा लॉन्च होता है, पूरी टीम एक्साइटेड रहती है, ठीक है ना। सब लोग बोनांजा पे काम करते हैं, लोग स्टेटस में लगाते हैं, लोग अपने फेसबुक में डालते हैं, लोग अपनी घरों में डिस्कस करते हैं, दीवालों में फोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं। जैसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना होता है ना, धीरे धीरे वो टारगेट ही भूल जाता है। और इसलिए शुरुआत में अच्छे लोग टारगेट को विन करके आते हैं, बाद में पूरा टारगेट फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस आपका हट जाता है। तो लक्ष्य पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये बिजनेस है, ये लॉन्ग टाइम काम है, और दुनिया का कोई भी बड़ा काम लॉन्ग टाइम में ही होता है, शॉर्ट टाइम में कुछ भी नहीं होता है। दुनिया के हर काम को करने का एक लंबा सा प्रोसेस है, उस पूरा प्रोसेस को करने के बाद ही रिजल्ट आते हैं। और आप ऐसे भटक जाएंगे। अब आपको घर जाना है, आप सोचिए कि कहीं आपको किसी स्थान पे जाना है, सोचिए आप अपने घर से आपको लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए तो आपको पता है ना आपके घर से कितना किलोमीटर है, गूगल मैप करिए, ट्रेन का डिटेल निकालिए, और उस पर पूरा का पूरा ट्रेन में बैठ के आप दिल्ली जब तक ना आ जाए ट्रेन से नहीं उतरेंगे। ट्रेन 2-4 घंटे लेट भी हो जाती है। अब लेट हो जाएगी इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप पहले ही उतर जाइए अलीगढ़ में। अरे 2 घंटे लेट है ट्रेन तो वेट कर लेंगे, लेकिन उतरेंगे तो दिल्ली। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपका अगर थोड़ा सा टीम में परफॉर्मेंस कम हो गया, सेल डाउन हो गई, टीम में लोग थोड़े परेशान हो गए, तो आप अब इधर ही अलीगढ़ उतर जा रहे हैं। अरे भाई अभी भी पूरी टारगेट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, 3 अप्रैल तक है। तो आपने क्यों ऐसे अंदर से अपनी छोड़ दी है कि नहीं हो पाएगा? तो आप लक्ष्य पे ना आखिरी दम तक लक्ष्य पे फोकस रखना है, जब तक कि हम लक्ष्य पे पहुंच ना जाए। यही एक है लक्ष्य प्राप्ति का बहुत बड़ा सिद्धांत और बहुत बड़ा फॉर्मूला, कि जब तक हासिल नहीं होगा तब तक लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये 6ठा कोर स्टेप है। 7वां है अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का अपना मेंटर बनाइए इस बिजनेस में, जो आपको कम से कम ना वहां तक पहुंचाए जहां तक आप जाना चाहते हैं, ठीक है। कई बार तो हम ऐसे व्यक्ति के संगत में रहते हैं जिसके बात, विचार, हाव भाव सब छोटे होते हैं, ठीक है ना। वो खुद कहीं नहीं जाएगा, आपको भी कहीं नहीं लेके जाएगा।
तो सोच समझ करके वैसा मेंटर चूज करिए प्रॉपर, ठीक है। आपको क्या बनना है वैसे लोगों के साथ में जाइए। इस बिजनेस में आपको कहाँ जाना है तो वो सोच करके वैसे लीडर के साथ, वैसे अपलाइन के साथ जुड़िए, उनसे बातचीत करिए, ठीक है। 8वां कोर स्टेप, सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करिए। क्योंकि देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें एक ही साथ चलती हैं। वो इंपॉर्टेंट है कि अब आप आदत किसकी ज्यादा बना रहे हैं। जिसकी आदत आप ज्यादा बनाएंगे, देखिए एक आप कई बार बोलते हैं ना कि यार ये फलाना बड़ा नेगेटिव पर्सन है यार, उसके उससे दूर रहो। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्यों? क्योंकि आप उसके पास जाएंगे ना, वो हर बात का उल्टा बात करेगा। अच्छी बात वो कर ही नहीं सकता अपने मुंह से। वो हर बात में सिर्फ विनाश की बात करेगा, विपरीत बात करेगा, नीच बात करेगा, गरीबी की बात करेगा, ऊंची वाली बात ही नहीं कर सकता। आपको ये ऐसे लोगों को पहचानना है और अपने अंदर वो सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करना है कि यार मुझे पॉजिटिव कैसे रहना है। लीडर छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब पता चले कि उसने कुछ बोल दिया जिससे कि हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम उस बात में भी नेगेटिव हो जाते हैं। अरे वो बोल रहा है बोले, उससे हमसे क्या लेना देना है, ठीक है ना। अभी मुझे पॉजिटिव रहना, उसको हमसे कोई लेना देना है। हमें अपने पूरी इंटायर फैमिली से लेना देना है, अपनी पूरी टीम से लेना है, मेरे अपलाइन से लेना है। उसे वो कौन बोल रहा है वो हमारा अपलाइन समझेगा। तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो कहावत बोलते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा कुछ करके। तो अपनी आप सकारात्मक सोच को विकसित करिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। और आप इसमें कैसे बाहर हो सकते हैं? अगर नकारात्मक सोच में आप हैं, संगत बदल दीजिए सिर्फ, ठीक है ना। आप अगर नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नेगेटिव किसी न किसी पर्सन के टच में है, आप उसको ब्लॉक करिए आज ही, ठीक है ना। और 9वां कोर स्टेप, जिम्मेदारी लेना सीखिए, ठीक है। दुनिया बदलने की 2 ही प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। या तो कुछ हो रहा हो उसे खामोशी से बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी लो और अपने हिस्से की दुनिया को बदल डालो, ठीक है। हम नहीं कहते कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे सर। हमारे हिस्से में जो आ रहा है, जो भी छोटा मोटा आएगा हमारे हिस्से में, हमारा परिवार है, हमारी टीम है, हमारा मिशन है, हमारा विजन, हम उसको बदलेंगे सर। हम सब कुछ नहीं बदल सकते, कोई भी व्यक्ति ने सब कुछ नहीं बदला है। आप अगर आप सोचिए कि बोलते हैं कि भाई थॉमस एडिसन साहब ने बल्ब का निर्माण किया, तो आज जितनी बढ़िया बढ़िया लाइटें, शादी विवाह में देखो जाओ कहीं भी तो कितनी सारी लाइटें जली रहती। उतना साल निर्माण किया था क्या एडिसन साहब ने? उतने सारे लाइट निर्माण किए थे? उन्होंने तो एक ही कोई किया होगा एक निर्माण। उसी के फॉर्मूले पे कोई वैज्ञानिक ने और बनाया, अगले ने और बनाया, अगले ने और बनाया, अगले ने और बनाया। ये धीरे 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 तो आज शुरुआत तो करने का मतलब है ना कि आप अपने हिस्से का करते जाओ ना। आपको क्यों लग रहा है कि आप सब कुछ ही कर दोगे? अरे अपने हिस्से का देखो कि आपकी टीम 50 लोगों की है तो उसमें 50 में से 30 लोगों का चेक बनना चाहिए मिनिमम, 60% का, वो ध्यान दो। कई सारे तो देखते हैं अरे फलाने सर उसकी टीम में तो चेकर नहीं बन रहे हैं किसी का। भाई तुम्हारी टीम में कितने बन रहे हैं वो तो देखो। आपको बड़ा सिंपल चीज है, जिम्मेदारी लीजिए। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, या तो कुछ जो हो रहा है उस पर खामोशी से बर्दाश्त करो या फिर जिम्मेदारी लो, तो अपने हिस्से की दुनिया बदल डालो। जो हमारे हिस्से में सर उसमें हम लोग लग करके काम करेंगे, ठीक है ना। और सारी लीजिए, प्लान प्रेजेंटेशन की, ट्रेनिंग की, ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग की, फॉलोअप की, एंकरिंग की, 1 by 1 प्लान की, ठीक है ना। और बिल्कुल जिम्मेदारी लीजिए कि मैं कर पाऊंगा सर। अपने अपलाइन को भरोसा दीजिए, हरिवंश सर को भरोसा दिलाइए। जो भी आपके अपलाइन, महेंद्र सर है, कन्हैया यादव सर है, ठीक है ना, जो भी अपलाइन है आपके, अभिलाष गुप्ता जी हैं, सुभाष जी हैं, ठीक है ना, जगदीश जी हैं, जो भी अपलाइन है आपके, अजीत जी हैं, तमाम जितने भी आपके शानदार लीडरशिप है, यादव जी हैं, गंगा सागर साहब हैं, संदीप जी हैं, जो भी अपलाइन की टीम से आप आते हैं ना, आप उनको भरोसा इस बात का दिलाइए कि सर मैं बिल्कुल अपनी जितने मेरे हिस्से का काम है ना मैं करूंगा। चलो इस हफ्ते मैं अपने 20 प्लान करूंगा, मैं 200 एसपी कंप्लीट करूंगा। आप इससे 200 एसपी मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहिए। इतना आपका भरोसा अपने अपलाइन को दिलाना, अपलाइन का क्या फायदा हो रहा है वो बात की बात है, आपका कितना बड़ा फायदा होगा सोचिए। कि अपलाइन सबसे ज्यादा अगर किसी का सोचेगा पूरे वीक में ना, तो आपके बारे में सोचेगा। अरे यार मेरा ये लीडर ने मेरे से ऐसी ऐसी बातें की, उससे फोन लगा लूं, क्या चल रहा है। सोचिए कि अगर आप कहीं पे उसका फोन गया, आप परेशानी दूर हो गई आपकी। वो हो सकता है कि अगर आपको उसकी जरूरत है, बिना कहे हुए आपको टाइम दे दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं रह सर? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें इस बिजनेस जिम्मेदारी लेना। छोटे छोटे स्टेप से बड़ा काम होता है सर, बड़े बड़े स्टेप से कभी भी बड़ा काम नहीं होता, छोटे छोटे स्टेप से बड़े काम होते हैं। आप अगर ये 9वां स्टेप लेना शुरू कर दिए, जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिए, बहुत सारा काम होगा। 10वां कोर स्टेप, जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करिए। आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप बड़ा इनकम बनाना चाहते हैं, वैसा आप अपने आप को महसूस कराइए कि आपकी टीम को भी आपके साथ जुड़ करके अच्छा लगे, आपके पास बैठ करके अच्छा लगे। अब बात करते हैं लाखों की इनकम पे पहुंचने के लिए, जब टीम आपके पास आती है तो वो परेशान हो जाती है। अरे बोला यार ये तो एकदम 1000 रुपए की रोना धोना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वैसा महसूस कराइए लोगों को और खुद भी महसूस करिए
4 स्टेप, और ये ऐसा स्टेप है जो आपको लीडर बनाता है, और ये बिजनेस लीडर का है, बॉस का नहीं है। हम भागते नहीं है, हम यहाँ पे लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए। हम लोगों को यहाँ पर एक साथ लेकर के चलते हैं। हम यहाँ पे किसी को नहीं बोलते ऐसा करना ही करना है, हम बोलते हैं सर मिल करके करेंगे, मिल के करेंगे सर, हम और आप दोनों लोग मिलके करेंगे, ऐसी बात होती है। ऐसा नहीं कि करो करो, ऐसे नहीं। आप भी अपनी टीम में आदत डालिए, करो करो की बात मत बोलिए, बोलिए सर चिंता मत करिए, इस हफ्ते में मिल के करेंगे, इस हफ्ते की क्लोजिंग शानदार बनाएंगे, इस हफ्ते आपका सर 1000 रुपए का चेक तो पक्का बनवाऊंगा। अपने एक छोटे लीडर को जो बिल्कुल आज ही बिजनेस शुरू किया, उसको ऐसा भरोसा दिलाइए, देखिए कैसे नहीं वो काम करे। ठीक है, तो आज के सेशन में मुझे आप लोगों से इतनी बातचीत करनी थी, और हमने आपसे जो टाइम लिया था हम उस टाइम पे भी पहुंचने वाले हैं, और हम आप लोगों से पर्सनली भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया। और आज हम लोग अप्रोक्सीमेटली काफी लोग मीटिंग में आए हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो पिछली बार टारगेट सेट किया था वहां तक हम लोग